प्यारे बच्चों, हम लोग नवमः पाठः वसंतोत्सवः को पढ़ेंगे। इस पाठ को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए। सरस्वती पूजनस्य वेद अध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। मतलब हुआ सरस्वती पूजन का वेद अध्ययन सत्र श्रावण महीने की पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी तक होता है। फिर से देखिए, सरस्वती पूजन का सत्र वेद अध्ययन सत्र, सरस्वती पूजन का वेद अध्ययन सत्र श्रावण महीने की पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी तक होता है। सरस्वतीं पूजित्वा ऋतु परिवर्तनस्य आरंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्यं श्रृंगारं च कामयितुं वसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपराया भवति। इसका मतलब हुआ सरस्वती को पूजकर, मतलब सरस्वती जी की पूजा करके जो ऋतु परिवर्तन आरंभ होता है उसमें जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य, श्रृंगार की कामना के लिए बसंत का और कामदेव का पूजन की परंपरा है। फिर से समझ लीजिए कि सरस्वती को पूजन करने के बाद, सरस्वती जी को पूज कर ऋतु परिवर्तन जो आरंभ होता है उसमें जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना करने के लिए बसंत और कामदेव के भी पूजन की परंपरा होती है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। वस्तुतः भारतीय परंपरा में वसंत उत्सव सौंदर्य का, उल्लास का, ज्ञान का, उपासना का उत्सव है। एषः भारतीयानां उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं, सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि द्योतयति। यह उत्सव भारतीयों का उत्सवप्रियता का शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को भी दिखाता है, दर्शाता है। ये जो बसंत पंचमी का जो उत्सव है यह क्या बताता है? यह भारतीयों का शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन के बारे में भी बताता है, उसको भी दर्शाता है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न हुआ, वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। वसंत पंचमी किसके आगमन को सूचित करती है? उत्तर होगा ऋतुराज वसंतस्य, मतलब ऋतुराज वसंत के। अगला है, केषु नूतन किसलय रागः राजते। केषु नूतन किसलय रागः राजते, किन पर नए पत्तों की शोभा सुशोभित होती है? उत्तर हुआ वृक्षेषु, वृक्षों पर, पेड़ों पर। अगला है, अगला प्रश्न है, कोकिलानां मधुर स्वरः किम आकर्षित, मतलब कोयलों का मधुर स्वर किसको आकर्षित करता है? इसका उत्तर होगा चित्तम, मतलब मन को। अगला प्रश्न है, वसंतोत्सवे कस्याः पूजनं भवति। बसंत उत्सव में किसका पूजन होता है? इसका उत्तर होगा सरस्वत्याः।
मतलब सरस्वती का। अगला है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, ज्ञान की मुख्य देवी कौन है? इसका उत्तर होगा शारदा मतलब सरस्वती। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न हुआ ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति? ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना कब होती है? उत्तर हुआ ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ भवति। मतलब ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है। अगला प्रश्न है आम्रेषु कीदृशः भ्रमरः दृश्यन्ते, आमों पर कैसे भंवरे दिखाई देते हैं? तो उत्तर होगा आम्रेषु भ्रमतः भ्रमरः दृश्यन्ते, आमों पर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु राज्ये जनाः शारदां कथम अर्चयन्ति? तमिलनाडु राज्य में लोग शारदा को कैसे पूजते हैं? उत्तर होगा तमिलनाडु राज्ये जनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदां अर्चयन्ति। मतलब हुआ तमिलनाडु राज्य में लोग प्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों को एक चौकी पर रखकर विभिन्न पूजा की विधियों से शारदा का पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है वसंतोत्सवः किं किं ध्रुयति? वसंतोत्सव क्या क्या प्रकट करता है? तो इसका उत्तर हुआ वसंतोत्सवः भारतीयानां उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि ध्रुयति। मतलब वसंतोत्सव भारतीयों की उत्सव प्रियता की शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक सोच को भी प्रकट करता है। अगला प्रश्न है उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति? उत्तर भारत में कहाँ कहाँ सरस्वती पूजा बहुत मान्य है? तो उत्तर हुआ उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में बिहार प्रांत में बंगाल प्रांत में तथा कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजा बहुत मान्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदम आधृत्य। मतलब प्रश्न निर्माण करो रेखांकित शब्दों के आधार पर। पहला प्रश्न है विविधै पुष्पै ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। विविध पुष्पों के द्वारा ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। तो इसका प्रश्न बनेगा विविधै पुष्पै कस्य स्वागतम भवति। अगला है पुस्तकानाम अपि पूजनम भवति। पुस्तकों का भी पूजन होता है। इसका प्रश्न बनेगा केषाम अपि पूजनम भवति, किनका पूजन भी होता है। अगला है शारदाम अर्चयन्ति, शारदा की अर्चना करते हैं। तो इसका प्रश्न बनता है काम अर्चयन्ति, मतलब किसकी अर्चना करते हैं। अगला प्रश्न है सौंदर्यम कामयितुम वसंत पूजनम भवति। सुंदरता की कामना के लिए वसंत पूजा होती है। प्रश्न बनेगा सौंदर्य कामयितुम
किम भवति, सुंदरता की कामना के लिए क्या होता है। अगला देखिए, श्री पंचमी नामना वसंत पंचमी ज्ञायते, श्री पंचमी नाम से वसंत पंचमी जानी जाती है। इसका प्रश्न बनेगा श्री पंचमी नामना का ज्ञायते, मतलब श्री पंचमी नाम से क्या जानी जाती है। अगला है अर्थानुसारम युग्मानि योजयत, अर्थ के अनुसार जोड़े मिलाओ। पहला है मंजरीम परिता, तो इसका क्या होगा बेटा, भ्रमरः दृश्यन्ते। अगला सरस्वतीम, तो इसका होगा पूजयन्ती इसम। अगला वसंत पंचमी, इसका होगा श्री पंचमी। अगला है श्रावण पूर्णिमातः, इसका होगा वसंत पंचमी यावत, मतलब कि जो वसंत पंचमी का जो उत्सव होता है सावन महीने की पूर्णिमा से लेकर वसंत पंचमी तक होता है। अगला है प्रकृति सौंदर्यम, इसका होगा चरमोत्कर्षम प्राप्नोति। अगला प्रश्न देखिए, नामोल्लेख पूर्वम समास विग्रह कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। ये देखिए, इन शब्दों के हमें समास विग्रह करना है। पहला है सरस्वती पूजनम, दूसरा है वसंत समये, तीसरा है प्राचीन काले और चौथा है वसंतोत्सवः। अब हम इनका समास विग्रह करते हैं। सरस्वती पूजनम, इसका क्या होगा, इसका होगा सरस्वत्या पूजनम, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला वसंत समये, इसका होगा वसंतस्य समये, इसमें भी तत्पुरुष समास है। प्राचीन काले, इसका विग्रह होगा प्राचीने काले, तत्पुरुष समास। वसंतोत्सवः, वसंतस्य उत्सवः, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखिए, नामोल्लेख पूर्वम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। चरमोत्कर्षम पुराणेष्वपि पूजनमपि सममेव। पहला देखिए, चरमोत्कर्षम, इसका होगा संधि होगी चरम प्लस उत्कर्षम, गुण स्वर संधि। पुराणेष्वपि, पुराणेषु प्लस अपि, ये यण स्वर संधि। पूजनम मपि, पूजन मपि, इसका होगा पूजनम प्लस अपि, व्यंजन संधि। सममेव, समम प्लस एव, इसमें व्यंजन संधि। अगला देखिए, पाठात् पंच अव्ययानि चित्वा लिखत, पाठ में से 5 अव्यय चुनकर लिखो। पहला होगा, देखिए इस पाठ में हमें देखना है अव्यय कौन कौन से हैं और उनको लिखना है, ठीक है। तो पहला जो होगा आपका अपि, बेटा ये अपि है, अपि में ये जो विसर्ग है वो नहीं होगा, ठीक है। अपि, सर्वत्र, चा, अधुना, एव, ये अव्यय हमारे पाठ में हैं। तो आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।